साथियों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। विश्लेषण से पहले आपसे अपील है कि अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। धन्यवाद। आज हम चर्चा करेंगे, क्या राहुल गांधी को जेल होगी? क्या राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी को जेल होगी? क्या इनकी सांसदी नरेंद्र मोदी खत्म कर देंगे? ऐसे तमाम सवाल आज दिल्ली की सियासत में चारों तरफ बिखरे हुए हैं, वायरल हो रहे हैं, चर्चा का विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे घाघ नेता हैं जो मुद्दों से भटकाने के लिए, अपनी शासन की कमजोरियों को छिपाने के लिए ऐसे मुद्दे समय समय पर उठाते रहते हैं। राहुल गांधी को गिरफ्तार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इनकी भगवा टीम अरसे से कोशिश कर रही है। कभी सावरकर के मुद्दे पर घेरते हैं, कभी राहुल गांधी की नागरिकता खत्म करने के मुद्दे पर, और कभी नेशनल हेराल्ड अखबार को लेकर के राहुल गांधी को जेल भेजने की बात आज से नहीं, 2014 से ऐसी बातें उठाई जाती हैं। और इस तरह से राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए, सोनिया गांधी को बदनाम करने के लिए, महंगाई, बेरोजगारी आदि से बचने के लिए, मुद्दे को भटकाने के लिए ऐसे प्रयोग करते रहे हैं। राहुल गांधी एक ऐसे शख्स है जो नरेंद्र मोदी के नंबर 1 दुश्मन आज की तिथि में हैं। वह जिस तरह से अडानी को मुद्दे को लेकर अडानी को नरेंद्र मोदी का मित्र ठहराकर जिस तरह से घेरते हैं, इसे आपने देखा और सुना होगा। ओबीसी जनगणना, ओबीसी हक अधिकार का मुद्दा जितना बड़ा बनाते जा रहे हैं ग्राउंड लेवल पर, उससे नरेंद्र मोदी का सिंहासन हिलने लगा है। राहुल गांधी हमेशा चुभते रहते हैं नरेंद्र मोदी, शाह और भागवत की आंखों में, और इन्हें जेल भेजने की कवायद चुनाव से पहले, जी हाँ, लोकसभा चुनाव से पहले भी कवायद की गई थी, जब इनकी सांसदी छीन ली गई थी। सरकारी बंगला खाली करवा लिया गया था और वह प्रक्रिया चुनाव खत्म होने, सरकार बनने के बाद भी समाप्त नहीं हुई है। और आपको बता दें कि राहुल गांधी को जेल भेजने की बंदर घुड़की आगे भी आती रहेगी, लेकिन राहुल गांधी को कभी जेल भेजेंगे नहीं। क्योंकि राहुल गांधी जिस दिन जेल गए उस दिन उनकी लोकप्रियता, उनका सियासी कद दोगुना हो जाएगा, या यूं कहें कि मोदी के बराबर या मोदी से ज़्यादा उनका सियासी कद हो जाएगा। इसलिए बंदर घुड़की तो देंगे, लेकिन राहुल सोनिया को न जेल भेजेंगे और न इनकी सांसदी को खत्म करेंगे। गांधी नेहरू परिवार से इस समय संसद में, लोकसभा में राहुल गांधी, उनकी बहन प्रियंका गांधी लोकसभा में हैं और राज्यसभा में सोनिया गांधी सांसद हैं राजस्थान से। तो इनकी सांसदी चुभ रही है नरेंद्र मोदी को, और जिस तरह से राहुल गांधी की उपलब्धियों और इनका सियासी कद
दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है, उससे घबराए हुए नरेंद्र मोदी ऐसी ऊल जलूल हरकतें करते रहे हैं, कर रहे हैं और करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे शख्स हैं जो नफरत की भाषा जानते हैं, जो हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करना जानते हैं, जो इस देश की साझा संस्कृति को रौंदना चाहते हैं, जो इस देश से मुसलमानों को निकाल बाहर फेंकना चाहते हैं, जो धर्मनिरपेक्ष भारत को हिंदू राष्ट्र में तब्दील करने की मानसिकता रखते हैं, जो संविधान की जगह मनुस्मृति को लागू करने की सोच रखते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री को राहुल गांधी, जो एक धर्मनिरपेक्ष है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर बुराइयों को उजागर करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं, उन्हें अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह जेल भेजना चाहेंगे तो इस देश की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। याद कीजिए 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार थी, इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी की हार हो गई थी, तो जनता पार्टी की सरकार ने भी इंदिरा गांधी को जेल भेजा था, लेकिन सरकार 1.5 साल ही चली और जब इंदिरा गांधी जेल से आई तो उनका कद इतना बड़ा हो गया था कि वह फिर से जनता पार्टी को हरा करके भारी मतों से फिर से प्रधानमंत्री बनी थी। अगर उन्हें जेल नहीं भेजा गया होता, जनता की सहानुभूति उनके साथ नहीं होती, तो शायद इतनी जल्दी वह प्रधानमंत्री नहीं बन पाती। आज वही इतिहास फिर से दोहराया जा रहा है। राहुल गांधी 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री बनते बनते चूक गए कुछ सीटों से, और उन्हें अगर इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है और उन्हें जेल भेजने की बंदर घुड़की दी जा रही है और भेजा नहीं जा रहा, मोदी और शाह को पता है कि जिस दिन राहुल गांधी जेल में गए पूरे देश में हड़कंप मच जाएगा, हाहाकार मच जाएगा, भारतीय जनता पार्टी की भद्द पीटेगी और कांग्रेस नंबर 1 पार्टी देश की हो जाएगी। और जब नंबर 1 पार्टी हो जाएगी तो उसे सत्ता में आने, और जब कांग्रेस सत्ता में आएगी तो जाहिर है कि राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी और शाह अपनी सियासी मौत के लिए अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं या अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। राहुल गांधी को तमाम धाराओं में केस चला करके FIR मुकदमे दर्ज करके राहुल गांधी पर इस समय 2 दर्जन से अधिक मुकदमे हैं। एक मुकदमा तो इतना खतरनाक है कि राहुल गांधी की नागरिकता खत्म करने के लिए मुकदमा दर्ज किया गया है, और सावरकर पर लगभग 1 दर्जन मुकदमे पूरे देश में किसी न किसी शहर में दर्ज किए गए हैं। लेकिन राहुल गांधी नहीं रुकेगा। राहुल गांधी एक ऐसे शख्स हैं जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा करते हैं और मोदी के नफरत के राज में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कह चुके हैं, साकार कर चुके हैं, और उनका कद आज इतना बड़ा हो गया है कि इस देश की जनता 98 करोड़ मतदाता समझ चुके हैं कि एक टी-शर्ट पहन करके भारत को नापने वाला शख्स बेईमान भ्रष्टाचारी हो ही नहीं सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईडी फिर से सक्रिय हो गई है और जिन मामलों में 2014 के बाद कई बार
अदालती कार्रवाई हुई और अदालत में कोई ऐसा सबूत नहीं पेश होने पाया या पेश नहीं कर सके क्योंकि सबूत था ही नहीं, इसलिए वह बाइज्जत रिहा होते रहे उसी नेशनल हेराल्ड केस में। सबसे पहले 2012 में भारतीय जनता पार्टी का नेता सुब्रमण्यम स्वामी राहुल सोनिया के खिलाफ नेशनल हेराल्ड मामले में केस करता है, लेकिन वह शख्स मोदी और शाह का भी घोर विरोधी था। इसलिए नरेंद्र मोदी को लगा कि वह हमारी लड़ाई नहीं लड़ पाएगा, इसलिए 2021 में नरेंद्र मोदी ने या भारतीय जनता पार्टी ने वही चीज़ें उठाई मुकदमे में, चार्जशीट में, जो सुब्रमण्यम स्वामी ने उठाया था। सुब्रमण्यम स्वामी का केस टिक नहीं पाया क्योंकि कोई सबूत नहीं था, कोई गवाह नहीं थे। 2015 में केस बंद हो गया। उसे फिर से जिंदा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इनकी भगवा टीम 2021 में मुकदमा दर्ज करती है, लेकिन उस समय भी कोई ठोस सबूत नहीं पेश कर सके। नेशनल हेराल्ड अखबार के खिलाफ राहुल गांधी को जेल भेजने के लिए, इसलिए मुकदमा आया गया और ख़त्म हो गया। अब फिर से चार्जशीट दायर की गई थी कल, और उसमें नंबर 1 आरोपी सोनिया गांधी हैं, नंबर 2 राहुल गांधी हैं, नंबर 3 सुमन दुबे हैं, नंबर 4 सैम पित्रोदा हैं। लेकिन जो चार्जशीट दायर की गई है, राहुल गांधी सोनिया पर जो मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया है, उसमें ट्रायल शुरू होगा और लोअर कोर्ट में मुकदमा चलेगा, फिर हाई कोर्ट जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा। हमें लगता है कि 2 साल के पहले इस मुकदमे में अगर प्रधानमंत्री की जीत होती है, तब भी 2 साल के पहले राहुल गांधी को जेल नहीं होगी। और 2 साल बाद लोकसभा चुनाव नजदीक आ जाएगा या मध्यावधि चुनाव होगा, उस समय राहुल गांधी को जेल भेजने की कवायद करेंगे तो बुरे फंसेंगे नरेंद्र मोदी। वैसे उस समय की बात छोड़िए, किसी भी समय राहुल और सोनिया को जेल भेजेंगे तो देश में हाहाकार मच जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी की कितनी भद पीटेगी, इसका अंदाजा शायद उन्हें नहीं होगा। मुद्दों से भटकाने के लिए और गुजरात में जिस तरह से राहुल गांधी सक्रिय हैं, नरेंद्र मोदी शाह के चाल चरित्र चेहरे को, आरएसएस के चाल चरित्र चेहरे को जिस तरह से गुजरात में उजागर कर रहे हैं, उससे नरेंद्र मोदी बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर नफरत कूट कूट करके भरा है। वह न सिर्फ राहुल गांधी के प्रति, सोनिया गांधी के प्रति, कांग्रेस के प्रति, इंडिया गठबंधन के प्रति, इंडिया गठबंधन का तो कभी उन्होंने नाम भी नहीं लिया होगा, इतना नफरत करते हैं। इंडिया को पहले घमंडिया गठबंधन कहते थे, फिर इंडी गठबंधन कहने लगे। उनके मुंह से इंडिया गठबंधन शब्द निकलने की बात दूर, इंडिया भी नहीं कह पाते हैं नरेंद्र मोदी, इतना डरे हुए हैं। और राहुल गांधी जिस तरह से ओबीसी जनगणना का मुद्दा उठा करके ओबीसी के पास पहुंच रहे हैं जमीनी स्तर पर और उन्हें कन्विंस करने में कारगर भूमिका निभा रहे हैं कि उनके हक अधिकार की लड़ाई राहुल गांधी लड़ेंगे और उन्हें आरक्षण उनके जनसंख्या के अनुपात में दिला करके उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने का काम करेंगे। इसी से नरेंद्र मोदी, शाह और भागवत झल्लाए हुए हैं। अगर ओबीसी के लोग राष्ट्र की मुख्य धारा में आ गए और 50% से अधिक आरक्षण उन्हें अकेले मिलने लगेगा, तब भगवा मंडली
कि नींव हिल जाएगी और ओबीसी का एक मुश्त वोट अगर कांग्रेस को मिलता है, जी हाँ, अगर ओबीसी ही अपना पूरा वोट राहुल गांधी इंडिया गठबंधन को दे दें, भले न दलित दे, न आदिवासी दे, न मुसलमान दे, तब भी राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने जिस तरह से ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यकों को नाराज किया है, अल्पसंख्यकों की प्रॉपर्टी छीनने का कानून बनाया है, अल्पसंख्यकों को इस देश से बाहर खदेड़ने का कानून बनाया है सीएए, एनआरसी के रूप में, उससे पूरा ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक समाज नरेंद्र मोदी से नाराज है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लग रहा है कि उनका सिंहासन हिल रहा है, तो मध्यावधि चुनाव भी हो सकता है। और अगर मध्यावधि चुनाव हुआ तो 5 साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का खात्मा हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम याद दिलाते हैं कि कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो चाहती तो अरबों की संपत्ति इकट्ठा कर सकती थी, क्योंकि उसने 60 साल तक राज किया। लेकिन उस कांग्रेस पार्टी ने तो अपनी प्रॉपर्टी को ही राष्ट्र को दान दे दिया। जी हाँ, नेहरू जी के पास जितनी संपत्ति थी, चल अचल संपत्ति, आनंद भवन भी, जहां नेहरू जी, इंदिरा जी पैदा हुए थे, उसे भी उन्होंने राष्ट्र को समर्पित कर दिया है, राष्ट्र को दान में दे दिया है। 3 मूर्ति भवन जिससे नेहरू की यादें जुड़ी थी, उसे भी राष्ट्र को दे दिया है, और अपनी दूसरी चल अचल संपत्ति भी राष्ट्र को दान में दे दिया है। तो कांग्रेस का इतिहास बहुत स्वच्छ, स्वर्णिम और उज्जवल है। उस पर नरेंद्र मोदी कालिख नहीं पोत सकते हैं। राहुल गांधी और सोनिया की छवि इतना चमकदार और साफ सुथरी है कि नरेंद्र मोदी चाह कर भी उनकी छवि को धूमिल नहीं कर सकते हैं। कालिख पोतने और खत्म करने की तो बात दूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस और भगवा टीम के खिलाफ राहुल गांधी जिस तरह से जन जागरण अभियान चलाए हुए हैं, और आए दिन एक टी शर्ट पहनकर और संविधान की लाल कापी हाथ में लेकर के जिस तरह से इस देश के नागरिकों को, खास करके ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यकों को संबोधित कर रहे हैं, और उसकी प्रतिक्रिया भी बहुसंख्यक समाज में होने लगी है, उस प्रतिक्रिया से नरेंद्र मोदी हिल गए हैं, आरएसएस हिल गया है, क्योंकि इनके मंसूबों पर, संविधान खत्म करने के मंसूबों पर जिस तरह से ग्रहण लगा दिया है राहुल गांधी, तो राहुल गांधी की इन उपलब्धियों से डर करके राहुल गांधी द्वारा उठाए जा रहे मोदी के खिलाफ मुद्दों से लोगों को भटकाने के लिए राहुल गांधी, सोनिया की गिरफ्तारी की मांग हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इनकी ईडी 2000 करोड़ हड़पने का आरोप लगा रही है कि नेशनल हेराल्ड अखबार और यंग इंडिया, जो राहुल गांधी और सोनिया की कंपनी है, इसमें फर्जीवाड़ा करके 2000 करोड़ रुपए इन्होंने हड़प लिया है। अगर इतने रुपए हड़प लिया है तो उसे कहाँ रखा है? पाताल में रखा है तो पाताल में जाकर के ईडी खोज निकाले, इनकम टैक्स खोज निकाले, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं। जिन धाराओं में राहुल गांधी पर चार्जशीट दायर की गई है और मुकदमा चलाया जाएगा, अगर उन धाराओं को देखा जाए तो अगर राहुल गांधी की हार होती है तो 7 साल तक जेल में रहना पड़ेगा। 7 साल के बाद कभी भी
चुनाव नहीं लड़ सकते हैं और जो वर्तमान सांसदी है यह तो तुरंत ही खत्म हो जाएगी जेल जाते ही। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शायद नहीं पता है कि राहुल गांधी और सोनिया, जिनकी उम्र 78 साल की है, उन्हें और बीमार रहती हैं अक्सर, उन्हें अगर जेल भेज देंगे तो इस देश की संवेदना, इस देश की हमदर्दी, जिनकी हमदर्दी नहीं है उनकी हमदर्दी भी राहुल गांधी और सोनिया से जुड़ जाएगी। और जब ऐसा होगा तो नरेंद्र मोदी कोई भी चुनाव नहीं जीत सकते हैं, न राज्य में और न केंद्र में। तो जाहिर है कि राहुल सोनिया को जेल कतई नहीं होने वाली है और जो कुछ नौटंकी नरेंद्र मोदी और इनकी ईडी कर रही है वह सिर्फ दिखावा है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बड़े पैमाने पर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।